नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु मिश्रा। साथियों, आप सबको एक बात बताते हैं कि राहुल गांधी प्रयागराज में पहुंचे संविधान सभा को संबोधित करने। अब संविधान सभा को संबोधित करते करते राहुल गांधी ये क्या बोल गए, आप सुनिए। अब हमारे जो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोग हमसे जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं क्या? तो मैंने उनसे पूछा ऐसी क्या बात हो गई। कह रहे हैं कि अब जब राहुल गांधी प्रयागराज में गए उन्होंने बोला कि योग्यता और हुनर के हिसाब से काम दिया जाएगा। मैंने कहा इससे आरक्षण कहाँ खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने बोला योग्यता में तो जनरल वाले ज़्यादा हो जाएंगे, उनके अंदर हुनर भी कुछ ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा है। अब उनके अंदर भ्रांतियाँ फैल गई है। तो हमारे कुछ ओबीसी और एससी वर्ग के जो दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मुझसे कहा आप एक बात बताओ, राहुल गांधी राजनीति कर रहा है कि नहीं? हम क्या कैसे राजनीति कर रहा है? तो उन्होंने बताया सुप्रिया श्रीनिवास किस में आते हैं? हम क्या जनरल में आते हैं। अब शेख मनोज सिंह कैसे आते हैं? हम क्या जनरल में आते हैं। कपिल सिब्बल हम क्या जनरल में, मनीष तिवारी जनरल में, सुरजेवाला जनरल में, आलोक शर्मा जनरल में, सुरेंद्र राजपूत जनरल में, राहुल गांधी हमें खुद तो जनरल में बताते हैं, सोनिया गांधी हमें खुद तो जनरल में बताते हैं, प्रियंका गांधी हमके खुद तो जनरल में बनाते हैं, दीपेंद्र हुड्डा हमके यार वो तो जनरल में, और कमलनाथ हमके वो तो जनरल में है। कह रहे फिर यार ओबीसी कौन है इसमें? हमके ओबीसी तो कोई नहीं है। कह रहे एससी, हमके एससी तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। खैर इसके अलावा इसमें जनरल ओबीसी में कौन है? हमके कोई नहीं है। अच्छा कांग्रेस कितने ओबीसी प्रधानमंत्री दी? हमने कहा कोई नहीं दी। यूपी में जब कांग्रेस की सरकार होती थी कौन मुख्यमंत्री बनता था? हम यार सब तो सामान्य वर्ग के बनते थे, ओबीसी वर्ग तक कोई नहीं बना आज तक। उन्होंने बोला कांग्रेस के कितने प्रवक्ता ओबीसी हैं? हम भी कोई भी ओबीसी नहीं। हमके बस वो केसी वेणुगोपाल राय हैं जो महासचिव हैं कांग्रेस के, वही ओबीसी हैं। कह रहे अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष हो क्या? हम क्यों भी सामान्य वर्ग के भूमिहार है। कह रहे प्रयागराज से जो सांसद हैं वो किस जात के हैं? हम क्यों तो ठाकुर है यार, वो तो जनरल में आते हैं। मतलब आप कह सकते हो पूरी तरीके से कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी सिर्फ वोट पाने के लिए कर रही है। जैसे कांग्रेस ने शुरुआत में सत्ता पाने के लिए, इनके पूर्वजों ने सत्ता पाने के लिए देश को विभाजित किया। पहले धर्म के आधार पर विभाजित किया, फिर इनका जब धर्म का काम नहीं चला फिर इन्होंने जाति पे आए, फिर जाति पे नहीं चला तो इनकी नानी बोली न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा हाथ पे। अब उनका जो पोता है ये कह रहा है न हाथ पे न लात पे, वोट पड़ेगा जात पे। मतलब आप सोच सकते हो दुनिया का आप किसी भी देश के विपक्ष के नेता के पास चले जाओ या सत्ता पक्ष के नेता के पास चले जाओ, उनका मकसद रहता है कि देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, अमेरिका से ऊपर ले जाना, अमेरिका की टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाना। लेकिन राहुल गांधी की इतर है, ये देश को अब मतलब आधुनिकता के युग में देश को पे भी ये जातियों में बांटना शुरू कर दे रहे हैं कि तू ब्राह्मण है तो ठाकुर है, तू ओबीसी है ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाएगा, तू एससी है ब्राह्मण के यहाँ नहीं जाएगा, तू ब्राह्मण के नीचे काम नहीं करेगा, ब्राह्मण तेरा बॉस नहीं हो सकता, ब्राह्मण तेरा मालिक नहीं हो सकता। सोचिए जब राहुल गांधी समाज को बांटना शुरू कर दिए हैं, जब ये जनरल 10% जनरल को अलग करना चाहते हैं, उनसे पूरी तरीके से सत्ता छीनना चाहते हैं, उनसे सरकारी नौकरी छीनना चाहते हैं, मेरे ओबीसी वर्ग के भाइयों आपको सोचने की ज़रूरत है। मेरे एससी एसटी वर्ग के भाइयों आपको सोचने की ज़रूरत है। ये जो राजनीतिक दल जातिगत कर रहे हैं, ओबीसी एससी एसटी वर्ग का जो जातिगत जनगणना कर रहे हैं, आप सोचिए अभी आपको सरकारी नौकरी में ठेल रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। फिर जब आप व्यवसायों पे कब्जा छोड़ेंगे, जैसे आपने पहले छोड़ा व्यवसाय पे कब्जा, मुंबई दिल्ली के छोटी छोटी फैक्ट्रियों में पहले आपको फेंक दिया और उन सब आपके व्यवसायों पे कब्जा किसको दे दिया? देश के मुसलमानों को दे दिया। अब आप पूछेंगे कैसे दे दिया, आप तो भड़का रहे हो।
बढ़ई का काम, बढ़ई काम छोड़ दिया। किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? मुसलमानों का। लोहार ने अपना काम छोड़ा, किसका कब्जा है? किसका कब्जा है? मुसलमानों का। माली ने अपना काम छोड़ा, किसका कब्जा है? किसका कब्जा है भाई? मुसलमानों का। कुम्हारों ने अपना काम छोड़ा, कुल्हड़ बनाना, किसका कब्जा है? मुसलमानों का। और बताऊं, गिनाते गिनाते मैं पागल हो जाऊंगा। कांग्रेस की एक नीति है कि आपको जातियों में बांटेंगे, फिर आपको आपके व्यवसायों पे, आपके कामों पर मुसलमानों को कब्जा दे देंगे। इसलिए जातियों में नहीं बेटा, आप जो कर रहे हो वो करो। जैसे मोची, सुल्तानपुर गए एक मोची की दुकान पे, अब बंदा राहुल गांधी को देखते ही हड़बड़ा सा गया, उसने बोल दिया हाँ भाई हमें कोई योजना नहीं मिली। लेकिन जो सच्चाई आई इसके इतर आए हो, हर एक योजना का फायदा ले, शौचालय, आवास, उज्ज्वला, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, मतलब उसको सब मोदी सरकार ने दिया। अगर कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि भारत में हुनर की इज्जत नहीं होती, तो भैया आप 60 साल तक सत्ता में थे, आपने कौन सी हुनर की इज्जत दे दी? अगर आप हुनर की इज्जत देते तो आप आरक्षण को खत्म कर देते। आपको बस चुनाव में लगे रहना है। चुनाव में कैसे लगे रहना? अगर कांग्रेस इतनी बड़ी ओबीसी SC ST वर्ग की हितैषी है तो अपने मीडिया प्रभारी, प्रवक्ता, अध्यक्ष, LOP और पिछले अपने इतिहास को देख ले, उसने क्या किया। जितने प्रवक्ता हैं, जितने सांसद हैं, जितने सब कुछ है, ये ओबीसी SC ST वर्ग को ही देती ना। राज्यसभा में चुनाव होने वाले हैं तो ओबीसी SC ST कितने सहभागिता हैं आप बताइए, इनमें कितने प्रत्याशी हैं इनके, आप खुद सोचिए। नमस्कार।